तो दोस्ती, धोखा और एक गहरा रहस्य, एक ऐसा राज जो 20 साल तक एक तालाब के अंदर छिपा रहा। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ गुंथी हुई हैं। 3 पक्की सहेलियां, एक तालाब और एक 20 साल पुराना राज। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नूर के साथ आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। 3 गहरी सहेलियां हैं, समायरा, पलक और नूर। तीनों एक तालाब के किनारे हंसी मजाक और मस्ती में पूरी तरह डूबी हुई थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। खेलते खेलते कोई अनदेखी, कोई अजीब सी ताकत नूर को पानी के अंदर खींच लेती है और बस वो गायब हो जाती है बिना कोई सुराग छोड़े। अब समायरा और फलक जाहिर है घबरा जाती हैं, चिल्लाती हैं। उन्हें लगता है नूर शायद कोई मजाक कर रही है। पर जब पानी से कोई आवाज नहीं आती, कोई हलचल नहीं होती, तब उनका दिल बैठ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, उनकी दोस्त सच में जा चुकी है। और बस यहीं से ये कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। अपनी दोस्त को खोजने की बेचैनी में समायरा और फलक एक बहुत बड़ा फैसला करती हैं। वो अपने घर वालों की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके एक ऐसा खतरा उठाने वाली हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो उनका प्लान था क्या? देखिए, ये प्लान जितना हिम्मत वाला था उतना ही खतरनाक भी। वो जाती हैं एक स्थानीय तांत्रिक, एक अघोरी के पास मदद के लिए, और वो जो बताता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये कोई मामूली तालाब नहीं, ये तो एक पौराणिक दरवाजा है, एक कुंड तालाब। घर वाले मना करते रहे, यहाँ तक कि समायरा की अपनी शादी का दिन था, लेकिन उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस रहस्यमयी तालाब में छलांग लगा दी। पर वो डूबती नहीं है, बल्कि उनकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा आता है जो नामुमकिन सा लगता है। पानी के अंदर एक शानदार चमकता हुआ महल। सोचिए जरा, वो कैसा पल होगा। डर भी है और हैरानी भी। मगर उस जादुई महल के अंदर जो उनका इंतजार कर रहा था वो कोई जवाब नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जो उन्हें झकझोर कर रख देने वाला था। अंदर उन्हें नूर मिल जाती है, पर वो किसी कैदी की तरह नहीं है। वो तो शाही कपड़ों में एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठी है, बिल्कुल एक रानी की तरह। और फिर नूर की आवाज उस महल में गूंजती है, ऐसी बात जो सब कुछ बदल देती है। वो कहती है, बेवकूफों, ये तुम दोनों को यहाँ लाने के लिए मेरा बिछाया हुआ जाल था और तुम दोनों सीधा आके इसमें फंस गई। बस एक पल में सालों की दोस्ती धोखे में बदल जाती है। तो सवाल ये है कि ये कुंड लोक आखिर है क्या भला? तो पता ये चलता है कि ये पानी के नीचे बसी एक जादुई दुनिया है। ये नूर को एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने दी थी, एक ऐसी जगह जहाँ वक्त मानो थम सा गया है और जहाँ नूर के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं जिनसे वो राज करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, नूर ने अपनी ही सहेलियों को ऐसा धोखा क्यों दिया? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में 20 साल पीछे जाना होगा, एक बहुत ही दर्दनाक अतीत में। तो कहानी शुरू होती है आज से 20 साल पहले, जब एक जवान नूर की शादी उसके प्यार श्याम से होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बस 4 साल बाद एक जलने वाले पड़ोसी बलवंत ने बड़ी बेरहमी से श्याम का खून कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दिन बलवंत और उसके भाई सोहम ने नूर पर भी हमला किया और उसे मरा हुआ समझकर उसी तालाब में फेंक दिया। तो आज 2 दशकों के बाद नूर के बदले की जो कहानी थी वो आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। तो उस तालाब में नूर के साथ क्या हुआ? देखिए, वो मौत के बिल्कुल करीब थी जब एक जादुई बूढ़ी औरत ने उसे बचाया। उसी ने नूर को अलौकिक शक्तियां दी और 20 साल की उम्र में हमेशा जवान रहने का वरदान भी। और इस तरह नूर पानी के नीचे उस कुंड लोक की ताकतवर रानी बन गई और उसने अपने 20 साल सिर्फ और सिर्फ एक चीज में लगाए, बदले की प्लानिंग में। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पुराने किस्से का आज से क्या ताल्लुक है? कौन थे वो लोग जिन्होंने नूर की दुनिया उजाड़ दी थी? और यहीं कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। समायरा असल में बलवंत की बेटी है। हाँ, वही बलवंत जिसने श्याम के खून की साजिश रची थी। और फलक वो सोहम की बेटी है जो उस खून में बराबर का शरीक था।
इसका मतलब ये हुआ कि नूर ने अपनी सहेलियां यूं ही नहीं चुनी थीं। उसने जानबूझकर अपने पति के कातिलों की बेटियों से दोस्ती की थी। अब जब बलवंत और सोहम का पता चलता है कि उनकी बेटियां नूर के जाल में फंस चुकी हैं, तो वो दोनों कुंडलोक में आते हैं। मकसद नूर से माफी मांगना। और बस यहीं से कहानी के आखिरी टकराव की जमीन तैयार हो जाती है। इस 20 साल लंबी कहानी का जो अंत है वो भी उतना ही दर्दनाक है जितनी इसकी शुरुआत थी। बलवंत का दोगलापन यहाँ साफ साफ नजर आता है। वो माफी मांगने का नाटक तो करता है, लेकिन उसके असली इरादे कुछ और ही हैं। वो नूर के कान में फुसफुसाता है, तुझे क्या लगा था कि तू उस दिन बच जाएगी? और ये कहकर वो एक बार फिर नूर पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार इंसाफ नूर के हाथों से नहीं होता। इंसाफ करती है एक बेटी। अपने बाप की इस हैवानियत को देखकर समायरा इंसानियत का फर्ज चुनती है। वो अपने ही पिता को रोकती है, उसे मार देती है और कहती है, मैंने शायद एक बेटी का फर्ज तो नहीं निभाया, पर एक इंसान होने का फर्ज जरूर निभा लिया है। अब जब उसका बदला पूरा हो गया तो नूर उस जादू को आजाद कर देती है जिसने उसे जिंदा रखा हुआ था। उसका 20 साल का इंतजार, उसका दर्द सब खत्म हो जाता है। वो मौत को चुनती है ताकि वो अपने शाम से मिल सके, और उसके जाते ही वो कुंड लोक भी हमेशा के लिए पानी में गायब हो जाता है। तो आखिर में हाथ क्या लगा? ये चार्ट हमें दिखाता है कि बदले की कीमत कितनी भयानक होती है। बलवंत के एक गुनाह ने जो आग लगाई, उस आग में कई जिंदगियां जल गईं, कई दशक बर्बाद हो गए, और आखिर में हासिल हुई तो सिर्फ तबाही। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदले की आग आखिर में सब कुछ जलाकर राख कर देती है, यहाँ तक कि उसे भी जो बदला लेना चाहता है?